Hi guys, good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का मुद्दा है, आज का टॉपिक है डिस्कशन का, वो मिस्टेक्स जो हमें नहीं करना चाहिए राइट थ्रू आउट अ प्रेप राइट. सो दिस इज बेसिकली मोर फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पिछले 1 महीने 2 महीने 3 महीने में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया होगा राइट. किस टाइप की गलतियां नहीं करनी है एंड इवन फॉर स्टूडेंट्स जो अभी 11 से पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, 6 7 8 मंथ्स हो गए होंगे अपनी प्रेप में राइट. तो किस टाइप की गलतियां जो आपको नहीं करना है ये अपन डिस्कस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स राइट. सो स्टार्ट करते हैं. नंबर वन, तो अपन प्रेप से मॉक की तरफ जाएंगे राइट. नंबर वन, ट्राइंग टू डू एवरीथिंग इन अ डे. सो आई वाज हैविंग अ डिस्कशन लास्ट वीक विद अ लॉट ऑफ किड्स जो ऑफलाइन में राइट एंड ऑनलाइन में बच्चों से बात हुई, तो ये समझ में आया कि जो अपनी प्रेप स्टार्ट करते हैं ना अभी, तो इनिशियली हमें बहुत जोश रहता है राइट, एनर्जी बहुत रहती है कि यार सब खत्म करना है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वगैरह वगैरह वगैरह. इट विल नॉट हेल्प यू अलॉट. ठीक है, अपन ने सारे सब्जेक्ट्स के इनिशियल फेज में जब स्टार्ट ही किया है, 1 2 हफ्ता हुआ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट द एम शुड बी नॉट टू डू एवरीथिंग इन अ डे. अदरवाइज होगा क्या, आप कोई भी चीज कोई भी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम अलॉट नहीं कर पाओगे राइट. हो सकता है हम अभी टाइम इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि हम स्कूल नहीं जा रहे राइट, या कोई भी रीजन हो सकता है. अभी स्कूल नहीं जा रहे या अभी कुछ है ही नहीं करने के लिए, बट ग्रेजुअली चीजें आने लगेंगी एंड देन फिर पंगा होगा. ट्राई नॉट टू डू एवरीथिंग इन अ डे राइट. कि वो क्या हो सकता है, एंड ऐसे ही आपको अपना दिन भी प्लान करना है कि मैं सब कुछ नहीं कर रहा हूं, बट मैंने अब जो टास्क है मेरे वो 4 5 टास्क हैं जो मैं लेट से 6 7 आवर्स 8 आवर्स में करूंगा, या जब ये टास्क खत्म हो जाएंगे देन माई डे विल एंड राइट. अब इसमें कितना भी टाइम लग जाए, वो 6 आवर्स हो, 7 आवर्स हो, 10 आवर्स हो, डजेंट मैटर राइट. तो मुझे अवॉइड क्या करना है कि मेरी जो टास्क की लिस्ट है उसमें 15 टास्क है, नहीं होना चाहिए. तो अगर मैं एक दिन का अपना 15 टास्क दे रहा हूं खुद को, एक तो बहुत वेग टास्क होंगे, नंबर वन. नंबर टू, आप उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे. तो अगर 15 टास्क है ना, तुम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे यार कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है, कौन सा करना है. एंड यूजुअली व्हाट विल हैपन इज कि आप शुरू के 6 7 8 टास्क कर लोगे, आखिरी के 5 7 मिस हो जाएंगे. और जनरली आखिरी के 5 7 वो होंगे जो गड़बड़ चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे जॉनरा वाइज रीडिंग करना चाहिए राइट. मेरे इंग्लिश और सीआर में मार्क्स कम आ रहे हैं, मुझे फिलोसफी की रीडिंग करना चाहिए, मुझे इकोनॉमी की या लिटरेचर की रीडिंग करना चाहिए. वो मेरे टास्क में गई 13 में, पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं. क्यूटी प्रैक्टिस करना है 11 नंबर पे, हो सकता है पहुंच ही ना पाऊं. क्यों? क्योंकि मैंने बाद के टास्क ऐसे रखे हैं जो यूजुअली मिस हो जाते हैं. तो नंबर ऑफ टास्क बहुत कम रखना है. देट शुड नॉट बी मोर देन 5 6 एट मैक्स अभी के लिए. दैट कुड बी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली राइट. अच्छा, क्लासेस इस पर नहीं आएंगी कि मुझे क्लास देखना है, दिस इज नॉट अ टास्क राइट. मुझे जॉनरा वाइज रीडिंग करनी है, मुझे क्यूटी को 1 1 1.5 आवर्स देना है, ये लेट से एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो करना है, फाइन. वैसे ही कुछ और रीडिंग हो सकती है, क्वेश्चन सॉल्विंग हो सकती है. 5 6 7 टास्क मैक्स, इससे ज्यादा नहीं. एंड ट्राई टू कंप्लीट दोस टास्क राइट. इससे सेकंड पॉइंट पे भी आऊंगा कि बहुत चूंकि हमारे टास्क बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारी रैंडम चीजें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ खत्म करना है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सब खत्म कर लूंगा एक दिन में राइट. एक हफ्ते में मुझे सब कर देना है, ऐसा नहीं करना है. तो रैंडम स्टडी करोगे, एक आध मॉक में स्कोर बढ़ जाएगा, वो अचानक आ जाएगा. क्योंकि फंडामेंटली आप ग्रो नहीं कर रहे हो. वो हो सकता है कि ठीक है, 1 2 मॉक में स्कोर बढ़ गया, 15 नंबर बढ़ गया, 20 नंबर बढ़ गया, बहुत खुशी होगी. बट उसके बाद ना वो फिर वापस नीचे आ जाएगा राइट. क्योंकि अभी भी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं हुए. एंड बेसिक्स के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा. दैट कुड बी कि सर परसेंटेज जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे आता नहीं है, मुझे बेसिक से समझना है एकदम जीरो से, तो वो 1 घंटे में नहीं होगा. यू विल हैव टू सिट फॉर 2 2.5 आवर्स राइट. सो मेरा आज का एम है कि मैं क्यूटी में परसेंटेज टॉपिक करूंगा, पूरा कंप्लीट करूंगा राइट. तो अब क्या होगा, उसको पूरा एंड करना है, भागना नहीं है. तो अगर मेरे टास्क ही 15 है, देन आई नॉट बी एबल टू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बट जब मुझे पता है मेरे 4 5 काम ही हैं आज के, एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको तो खत्म करना ही है, तो अब आराम से आप उसको कर रहे हो, कोई इशू नहीं है. और अभी कोई नीड भी नहीं है कि आप बहुत तेजी में भागो राइट. आराम से बेसिक्स क्लियर करना है, टॉपिक्स आने चाहिए, क्वेश्चंस लगाना है, सिर्फ इतना ही करना है. तो रैंडम पढ़ाई से बचो. रैंडम पढ़ाई से आपका टाइम निकल जाएगा, बट यहां से 2 महीने 3 महीने बाद आप देखोगे बहुत प्रोग्रेस नहीं हुई है राइट. सो इवन स्कोर वाइज भी हो सकता है 30 का 40 हो गया, 45 हो गया, दैट्स इट राइट. फंडामेंटली अगर अपन बेसिक्स पे काम करेंगे, ऐसा हो सकता है 1 महीने स्कोर ही ना बढ़े, वो 30 का 35 40 हो गया मैक्सिमम.
बट फिर वो 40 का 70 भी होगा अगले 2 महीने में। इट माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई जल्दी नहीं है अपन को। राइट, अपन को स्कोर ग्रेजुअली बढ़ाना है, एक बार में नहीं बढ़ाना है। आगे एक और पॉइंट है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रैंडम पढ़ाई से बचना है, बेसिक्स पे काम करना है, एंड टास्क बेस्ड पढ़ाई करनी है, आर बेस्ड भी नहीं। कि लेट्स से मेरा टारगेट है मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। इट शुड बी टास्क बेस्ड कि मेरे ये 4-5 टास्क है। अब अगर ये टास्क 6 आवर्स में हो गए, बढ़िया है। अगर ये टास्क 9 घंटे चले, 9 घंटे चलेगी पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब टास्क दो तो बहुत ज्यादा भी नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना है। ऐसा भी नहीं कि आज मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और एक क्लास देखूंगा, नहीं। थोड़ा सा मतलब इस टाइप का हो कि यू आर डिवोटिंग 5 to 8 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मेरे पास टाइम 5 घंटे होता है लेकिन मैंने टास्क ऐसा बनाया जिसमें 10 घंटे लग जाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। राइट, एंड देन इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि जब वो बार बार आप देखोगे साइकिल रिपीट हो रही है, मैं अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होगी। उससे अपन को बचना है। ठीक है, नेक्स्ट इज यस, मेकिंग शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज। तो अभी क्या हो रहा है, अच्छा दिस यूजुअली हैपेंस विद किड्स जिनको जिन्होंने अभी पढ़ना चालू किया है, 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है। राइट, सो हो सकता है मेरे स्टार्टिंग में स्कोर आ रहा है 21, 32, 37 इस टाइप का। अब क्योंकि नंबर कम आया बुरा लगेगा, ठीक है, बट मेरा एम ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितने जल्दी 50 पहुंचूं या अगले मॉक में ही 50 नंबर ले आऊं। आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, तुम 2 मॉक दोगे 50 नंबर ले आओगे, बट प्रॉब्लम इज उससे तुम उसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा रैंडम चीजें कर रहे होगे। राइट, सो लेट्स से मेरा स्कोर अगर 27 आया पहले मॉक में, प्रॉब्लम वुड बी कि मुझे रीडिंग नहीं आती है, प्रॉब्लम वुड बी कि मुझे जॉनरा वाइज रीडिंग नहीं आती है, या आई एम नॉट एबल टू सिट स्ट्रेट फॉर 2 आवर्स। मल्टीपल चीजों की वजह से आपका स्कोर कम आया होगा। राइट, तो इसलिए मुझे रीडिंग करना है, मैथ्स प्रैक्टिस करना है, जीके अगर मैंने नहीं पढ़ी है तो जीके की क्लासेस देखनी है। राइट, बहुत छोटा स्ट्रैटेजी मत बनाओ कि मैं अगले मॉक में बस 27 से 40 चले जाऊं किसी भी तरह, वो बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इंग्लिश लीगल लॉजिक करोगे तो 80 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे अगर आप 2 घंटे करोगे। बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन क्लैट, क्योंकि आपने 40-50 मार्क्स से कुछ होना भी नहीं है। यू नीड टू स्कोर 95-100, राइट, इफ यू वांट टू गेट इनटू एनएलएस या वेरी गुड कॉलेजेस। तो वहां मैं कैसे पहुंचूंगा इस पे सोचो। राइट, अगले मॉक में कुछ ऐसा कर दूं जिससे अच्छा नंबर आ जाए, बहुत हैप्पीनेस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वो बहुत शॉर्ट टर्म है। राइट, मेरा एम ये होना चाहिए कि अगर मेरा आज 27, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बेसिक्स पे काम करते हैं, इंग्लिश रीडिंग चालू करते हैं, जॉनर वाइज रीडिंग करते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह। एंड यहाँ से 1 महीने का टारगेट बनाओ, 1.5 महीने का, 2 महीने का टारगेट बनाओ कि लेट्स से जनवरी एंड में माई स्कोर ऑन एन एवरेज इज 30s में, let's say March end तक it should be in 60s, right? Next month it could be let's say somewhere between 50s में, 50-55 में हो गया। राइट, अब इसके लिए क्या करना होगा वो सोचो, रादन हर मॉक के बेस पे ट्रैक करना कि अब मैं क्या अलग कर दूं, मॉक 4 में ये स्कोर था, मॉक 5 में क्या करना है जिससे 60 नंबर आ जाए, वो मत करो। ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म मत सोचो, एटलीस्ट 1 मंथ का प्लान बनाओ अपना, 1 मंथ की स्ट्रैटेजी बनाओ, 1 मंथ का टारगेट बनाओ। राइट, फॉर समवन हु स्कोरिंग लेट्स से इन 50s, 55, 56, आपका टारगेट होना चाहिए 65, 70 इन अ मंथ, सफिशिएंट है। राइट, बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट भी देना है, बट ऐसा भी नहीं करना है कि मुझे अगले मॉक में ही स्कोर बढ़ जाए। राइट, उसको थोड़ा अवॉइड करना, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में तो सब सही रहेगा, 3 महीने 4 महीने बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। मार्क्स बढ़ाने का एक और तरीका ये भी है कि डू नॉट इग्नोर क्यूटी। दिस मिस्टेक हैज बीन डन बाय लॉट ऑफ किड्स लास्ट ईयर एज वेल, उससे पहले भी। अब अब अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा सा कम हो गया है। तो परसेंटेज ऑफ किड्स इग्नोरिंग क्यूटी जो 3 साल पहले था, आज उतना नहीं है, बहुत कम हो गया है। लेकिन स्टिल अगर कोई भी है जो क्यूटी इग्नोर कर रहा है, प्लीज मत करना, दिस इज गोइंग टू बी द डिसाइडर। राइट, अगर यहां छोड़ दिया, अगर यहां मिस कर दिया, आप अपने चांसेस उतने ही कम करते जा रहे हो टू गेट इन टू गुड कॉलेजेस, और इवन टू गेट एनी लॉ कॉलेज, गुड लॉ कॉलेज, गुड एनएलयू। राइट, तो कोशिश करो कि यार अगर इग्नोर कर रहे हो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है इंटरेस्ट ना हो, नंबर कभी अच्छे ना आए हो, बट यू हैव टू ट्राई, यू विल स्टिल हैव टू ट्राई, एंड बन जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इट्स जस्ट दैट कोशिश करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो। ठीक है, हर जरूरी नहीं कि एनएलएस जाने के लिए या अच्छे कॉलेज के लिए मुझे हमेशा वही चीजें करनी होंगी जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता है। कुछ चीजें ऐसी भी करनी होंगी जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता, मन नहीं करता, बट यू हैव टू डू इट एनीवे। राइट, ये उसमें से एक है, तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज, अब थोड़ा मॉक्स की तरफ आ रहे हैं, नॉट अटेम्प्टिंग इनफ क्वेश्चंस इन द मॉक्स। अगेन दिस इज नॉट फॉर समवन जिसने 1-2 मॉक दिया है, बट दिस इज फॉर समवन जिसने लेट्स से 4-5-6 मॉक्स दे दिए।
नाउ जब आपने 5-6 मॉक्स दे दिए, आई वुड अज्यूम दैट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एटलीस्ट 1.5-2 months, राइट? सो आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक्यूरेसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वगैरह वगैरह, बट इफ आई एम जस्ट अटेम्प्टिंग 40-50 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर जिसमें 120 क्वेश्चन है, मैं अपने चांस बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। आई वुड नॉट से कि सर आपको ना 100-110 अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। बट अगर मैं सिर्फ 40-50 क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं खुद को चांस ही बहुत कम दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब रीडिंग इंप्रूव करेंगे तो इसको 70-80 तक लेके जा सकते हैं आराम से। ठीक है, माई एम हैज टू बी, लेट्स से अगर मैं अभी 30-40-50 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, माई एम हैज टू बी कि मैं 80-90 अटेम्प्ट करूँ इन लेट से नेक्स्ट 60 days, राइट? इस तरह का कुछ टारगेट बनाओ, बिकॉज आप अपना सैंपल साइज ही बहुत कम कर रहे हो। अगर मैं 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आई कैन नेवर एक्सपेक्ट इवन 35 मार्क्स एज वेल। ठीक है, 35-40 के ऊपर तो वैसे भी नहीं जाएगा, बट आपने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया खुद को। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ाने होंगे, एकदम तुक्का भी नहीं मारना है। कैसे बढ़ेगा? अगेन रीडिंग, राइट? तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 40-50 कर रहा है, अ गुड रीजन वुड बी 2 hours सिटिंग में प्रॉब्लम है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, राइट? इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। जॉनरा वाइज अगेन इट कुड बी एन इशू, राइट? तो इन चीजों पे काम करो, अगले 60 days में प्लान करो या अगले 60 days का टारगेट बनाओ, एंड 20-30-40 क्वेश्चंस इंप्रूव कर लो या अटेम्प्ट बढ़ा लो। ठीक है, तो इसको अपन को काम करना है। नेक्स्ट इज यस, फिलिंग बबल्स एट द एंड। ये अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, एंड ये क्लैट में भी, क्लैट 2025 में भी स्टूडेंट्स ने गलती की है, राइट? क्या? बबल्स एंड में भरना। प्रॉब्लम इज आप पेपर में फिर इतना खो जाते हो कि आखिरी के 5 मिनट, अगर आपको पता है 5 मिनट बचे हैं, आपने पूरा बबल भरना है, मतलब 120 क्वेश्चंस, ये लेट्स से अगर मैंने 90 भी अटेम्प्ट किया, वेरी गुड चांस कि इवन दो मेरा आंसर इनिशियली सही आ रहा था, मैंने बबल ही गलत फिल किया है। ए आंसर था, मैंने डी फिल कर दिया जल्दबाजी में। वेरी गुड चांस इस टाइप की गड़बड़ हुई है। ट्राई टू अवॉइड दैट। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, और आदत अभी से डालोगे तो बेटर है, राइट? क्या कर सकते हो? ट्राई करो कि हर पैसेज बाद भरो, हर पैसेज के बाद एक छोटा सा ब्रेक मिल जाएगा ऑफ 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, राइट? एंड फिर नेक्स्ट पैसेज पे जाओ। एक पैसेज मैंने किया, आंसर्स मैंने अंडरलाइन कर लिया, कुछ भी कर लिया, अंडरलाइन वैसे अवॉइड करना, क्योंकि कंसोर्शियम की गाइडलाइन आई थी कि अपन को नहीं करना अंडरलाइन ऑप्शंस में, पैसेज में फिर भी कर सकते हो, राइट? तो ट्राई करना कि अगर हल्का सा मार्क दे दिया है तो आप हर पैसेज के बाद फिल कर लो, rather than पूरे पेपर के बाद, वहां पे गड़बड़ होगी, राइट? तो हर पैसेज के बाद आपने फिल करना है, एंड जिससे आपको 5-10 सेकंड का ब्रेक भी मिल जाएगा, फिर यू मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। आई नो अ लॉट ऑफ किड्स डू दिस कि वो हर सेक्शन के बाद फिल करते हैं, ये भी ठीक है, बट अगेन जब वो गड़बड़ होती है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम पे। इसलिए कोशिश करना कि अगर पैसेज वाली आदत है तो इट विल बी अ लॉट मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, नुकसान थोड़ा कम होगा जब भी होगा, तो इसका ध्यान रखना, राइट? नेक्स्ट इज फोमो। यस, जिन लोगों को 4-5 महीने हो गए प्रेप करते हुए, या इवन जिनको 1-2 महीना भी हुआ है, फोमो होने लगता है। फोमो किस चीज का? ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा होता है, ऑनलाइन में रिलेटिवली कम है। ऑफलाइन में क्या कि मेरे हॉस्टल में एक स्टूडेंट है, सर वो तो एक्स वाई जेड मैगजीन पढ़ रहा है, मैंने वो पढ़ी नहीं है। या लेट से वो सीआर के लिए ना एक्स वाई जेड बुक प्रैक्टिस कर रहा है, मैंने वो नहीं करी है। अ लॉट ऑफ सोर्सेज विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, क्लैट के पैटर्न को देखकर ये समझ में आ गया कि बहुत सारे सोर्सेज तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, बट लिमिटेड सोर्सेज से आप कितना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करते हो, कितनी बार प्रैक्टिस करते हो, जो प्रैक्टिस करते हो उसको एनालाइज करते हो कि नहीं, राइट? जो गड़बड़ियां निकलती है उस पर काम करते हो कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जीके, करंट अफेयर्स मैं 10 अलग सोर्सेज से पढ़ूं इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। अपने सोर्सेज लिमिट करो, 1, 2, 3 मैक्सिमम, मैक्सिमम, राइट? दैट कुड बी क्लासेस, दैट कुड बी क्लाट, क्लाट पोस्ट, कोई भी मैगजीन जो आप पढ़ते हैं, प्लस एक और, दैट कुड बी न्यूज़पेपर इवन, राइट? लिमिट रखो, बहुत एक्सीड मत करो, राइट? कि मेरे तो 6 सोर्सेज है, उसको कंपाइल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। अभी रियलाइज नहीं होगा क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो करंट अफेयर्स वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी ओनली, राइट? जनवरी से ही इंपॉर्टेंट हुआ है, अभी कोई पंगा नहीं है। 6 महीने यहां से यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करूं क्या ना करूं, कंपाइल ही नहीं हो पाएगा। पढ़ा बहुत सारा है बट अब रिवाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने सारे सोर्सेज है। इसको अवॉइड करना, ठीक है? ये पंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोमो जब होता है तो जनरली वो किसी ने कुछ कोई बुक बोल के चला गया, अब अगर वो नहीं पढ़ा तो फिर रात में नींद नहीं आ रही है,
किसी ने बोल दिया कि उसके एक बुक पढ़ के 3-4 नंबर बढ़ गए हैं, तो रहा नहीं जा रहा है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, राइट। एक और पंगा जो हो रहा है, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू समवन जिसको पढ़ते हुए अभी 1-2 महीना हुआ है, बट फॉर अ लॉट ऑफ किड्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से 3-4-5 months या इवन उससे भी ज्यादा, दैट वर टेकिंग अ लॉट ऑफ मॉक्स। Taking a lot of mocks is again not going to help you. Why I'm saying this is, अब कुछ बोलेंगे कि सर इसको मैं एज सेक्शनल टेस्ट देता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, बट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। रीजन बीइंग, बहुत ज्यादा मॉक्स देने से एक पंगा क्या होता है, आप उसका एक तो मॉक एनालिसिस नहीं करते हो, आप सिर्फ मॉक दे देते हो। मॉक दे दिया, 120 क्वेश्चन का था, 2 घंटे बैठना था, कर लिया। प्लस इफ यू टेक अ लॉट ऑफ, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, आप उसको उतना सीरियसली नहीं लेते। इट बिकम्स जस्ट अनदर टेस्ट फॉर यू। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मॉक, जैसा भी जैसा अभी के टाइम पे, इफ यू आर टेकिंग मॉक एवरी वीक, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वन मॉक एवरी वीक, ठीक है, या वीकली मॉक्स जिसको बोल सकते हैं, अगर आप इतना कर रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है, राइट। बट आई टॉक्ड टू अ फ्यू ऑफ किड्स हु आर टेकिंग 2-3 मॉक्स इन अ वीक। बहुत एक्सीड कर रहे हो, अभी से गलती कर रहे हो, बाद में पंगा होगा, बाद में रियलाइज करोगे। तो इंश्योर करो कि अगर अपन वीक में एक मॉक भी दे रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर हम अभी थोड़ा स्लो जा रहे हैं, ठीक है, बाद में तेजी होना है यहाँ से। अगर हम अभी बहुत तेज गए ना, देट विल कम अ फेज इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब हम एकदम ही फेज आउट हो गए, राइट, एकदम ही बाहर ही हो गए रेस से, फिर हम अक्टूबर में वापस आएंगे, वो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। इट्स बेटर कि हम अभी स्लो जाए, एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, एंड रेस में बने रहे। तो इस चीज का ध्यान रखना। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनीवन जिसने इवन स्टार्ट किया है अभी, या जिनको पढ़ते हुए 5-6-7 महीने, जितना भी टाइम हो गया, टेक रेगुलर ब्रेक्स, राइट। आई बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू 6 महीने 7 महीने बाद यहाँ से कि कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, शांति से पढ़ना है। आखिरी के 3 महीने बच्चे हैं, कोई जरूरत नहीं ब्रेक की। बट अभी वो टाइम डेफिनेटली है जब आपको रेगुलर ब्रेक्स लेना चाहिए, राइट। दैट कुड बी एवरी संडे यू आर टेकिंग अ ब्रेक, मॉक देने के बाद। तो मैंने मॉक दिया प्रॉपर, फिर लेट से वो 2 से 4 मॉक दिया, उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया, राइट। अब नेक्स्ट डे एनालिसिस करूंगा, ये हो सकता है। इट कुड बी वीक में कोई दिन हो सकता है, राइट, जब कंप्लीट ब्रेक लिया है। अभी आप बिल्कुल कर सकते हो वो अगले 3-4-5 महीने, राइट। उसके बाद जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, यू अपने आप रियलाइज करने लगोगे, राइट। जैसे वो अगस्त सितंबर आएगा, खुद से ही मन नहीं करेगा, लेना भी नहीं चाहिए ब्रेक तब। इन द लास्ट 60-90 डेज कोई ब्रेक नहीं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अभी बिल्कुल ब्रेक लो, डिजर्व करते हो, बट जस्ट इंश्योर कि जब ब्रेक नहीं लिया है, उन दिनों में हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, राइट। हमारा जो टास्क है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर लिया, कोई हार्म नहीं करेगा। बट जो मेरे टास्क है बहुत रीजनेबल है, कंप्लीट किए जा सकते हैं, और वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कुछ भी हो जाए वो मिस नहीं करना अपन को, ठीक है, अंडर कोई ग्रेव सर्कमस्टांस हो, ठीक है। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। जस्ट ट्राई कर, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, नॉट नेसेसरी कि हम भी करें। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद कोई ना कोई इस टाइप की मिस्टेक कर रहा हो, अवॉइड करो उसको, राइट, एंड बढ़िया हो जाएगा सब। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।